नीट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। अध्याय होगा 4, जिसका नाम है जलवायु। जलवायु आर्द्रता, वर्षण, तापमान तथा वायुदाब का दीर्घकालीन परिणाम है, जबकि इसका अल्पकालीन परिणाम को मौसम कहा जाता है। जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट, जबकि मौसम को इंग्लिश में वेदर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जवाब होगा सी, मानसून। मानसून अरबी भाषा से बना हुआ है। अरबी भाषा के मौसीम शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मौसम। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, उष्ण मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिन राम में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, 1080 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो अक्षांश भी जलवायु को प्रभावित करता है, हिमालय पर्वत भी प्रभावित करेगा, सी, समुद्र से दूरी भी प्रभावित करेगा। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसके अलावा जल स्थल का वितरण भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ समुद्र तल से ऊंचाई तथा चवाच से भी जलवायु प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे ITCZ के नाम से जाना जाता है, एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इसके अलावे कौन सी विशेषता इसमें पाई जाती है? पहला है, ये जुलाई के महीने में 20 से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला विकल्प है, इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून का जन्म होता है। ये भी सही है। सी है, यह शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसक जाता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नंबर 6 है, मानसून गर्त किस घटना को कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ITCZ का गंगा के मैदान में स्थित हो जाने की घटना मानसून गर्त की घटना कही जाती है, जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा का प्रकट होना एल नीनो कहलाता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा होता है। अगला विकल्प है, मानसून के दौरान कई सप्ताह तक वर्षा ना होना मानसून विच्छेद कहलाता है, और मानसून का पीछे हटना या लौट जाना मानसून का निर्वतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीनो का परिणाम निम्न में कौन नहीं है? पहला विकल्प है, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, ये होता है। अगला विकल्प है, समुद्री जल में वाष्पन में अनियमितता, सही है। अगला है सी, पलवक की मात्रा में कमी। पलवक का अर्थ होता है मछलियां जिस सागरीय वनस्पति को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती हैं, उसे ही पलवक कहा जाता है। तो एल नीनो के समय में इसकी मात्रा कम हो जाती है, और इसकी मात्रा कम होने के कारण मछलियों की भी संख्या कम हो जाती है। मानसून मजबूत हो जाता है, यह गलत है, क्योंकि एल नीनो के आने के कारण मानसून कमजोर होने के साथ साथ देर से पहुंचता है। नंबर 8 है, मानसून की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका जवाब होगा सी, 3। इसमें जो पहली अवस्था है उसे मानसून का आगमन या आरंभ कहते हैं,
इसे दक्षिण पश्चिम मॉनसून भी कहा जाता है। दूसरी जो अवस्था है उसे मॉनसून का विच्छेद कहते हैं। तीसरी अवस्था को उनका निर्वतन कहते हैं। इसे मॉनसून का लौटना, साथ ही इसे उत्तर पूर्व मॉनसून भी कहा जाता है। मॉनसून के कारण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा होती है। 9 है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, 1 जून को। यह 1 जून को केरल के तट से टकराता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस घटना के कारण उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून विच्छेद की घटना घटती है? इसका जवाब हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या का कम होना। जब आर्द्र पवनें तटों के समानांतर बहने लगती है तो इसके कारण भारत के पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद होता है, जबकि तापमान की विलोमता के कारण भारत के राजस्थान क्षेत्र में मानसून विच्छेद की घटना घटती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारत को कितने ऋतु में बांटा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, 4। इसमें पहले ऋतु को शीत ऋतु कहा गया है, दूसरे को ग्रीष्म ऋतु कहा गया है, तीसरे को दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु कहा गया है, और जो चौथा है वह उत्तर पूर्व मानसून की ऋतु के रूप में बांटा गया है। बतला दें कि भारत में 6 प्रकार की ऋतुओं का जिक्र मिलता है, जिसमें पहला है बसंत, दूसरा है ग्रीष्म, तीसरा है वर्षा, चौथा है शरद, पांचवा है हेमंत और छठा है शिशिर। आपको भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने भी पता होना चाहिए, जिसमें चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन आते हैं। नंबर 12 है, पोर्ट डार्विन के बीच पाए जाने वाले क्षेत्र के वायु दाब का आकलन किसके पूर्वानुमान में उपयोग लाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, भारतीय मानसून। नंबर 13 है, भारत का मौसम विभाग कितने कारकों को मापदंड बनाकर मानसून के व्यवहार का आकलन करता है? तो इसका जवाब होगा बी, 16। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का कौन सा कारक नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा बी, मानसून गर्त का निर्माण। इसके अलावा समुद्र से दूर होने के कारण, हिमालय में हिमपात होने के कारण और कैस्पियन सागर तथा तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें के कारण उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होने का क्या कारण है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के उत्तर पश्चिम में अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ के केंद्र में दोपहर के बाद शुष्क एवं तप्त हवाएं क्या कहलाती हैं? यहां पर ये जो अभिसरण क्षेत्र है भारत के विशाल गंगा के मैदान को इंगित कर रहा है। तो इस क्षेत्र में जो शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं उसे लू कहा जाता है। आम्र वर्षा केरल के तट पर होती है। काल बैसाखी बंगाल तथा असम को प्रभावित करती है। वहीं फूलों वाली बौछार केरल में होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सी स्थिति चाय, पटसन, चावल के लिए उपयुक्त है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, काल बैसाखी। इस काल बैसाखी को असम में बारदोली छेड़ा भी
कहते हैं। आम्र वर्षा आम के लिए लाभदायक होता है, जबकि फूल वाली बौछार कहवा के फूलों के लिए उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानसून प्रस्फोट की घटना का संबंध किस ऋतु से है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, दक्षिण पश्चिम मानसून। में दक्षिण पश्चिम मानसून को वर्षा ऋतु भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण पश्चिम मानसून भूखंड पर कितने शाखों में पहुंचती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 2। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 भागों में बंटती है। पहला अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा पुनः पश्चिमी घाट, दूसरा नर्मदा व तापी नदी घाटियों के क्षेत्र, तीसरा सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी की शाखा नर्मदा व तापी घाटी की शाखा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाती है? क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, यह सही है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानसून निर्वतन की ऋतु किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, अक्टूबर और नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, 125 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्तिक मास की उष्मा, जिसे अक्टूबर हीट भी कहा जाता है, का संबंध किससे है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, मानसून निर्वतन। नंबर 24 है, भारत के वर्षा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, 4। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहा गया है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र को मध्यम वर्षा क्षेत्र कहा गया है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र को न्यून वर्षा क्षेत्र कहा गया है और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र को अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र के रूप में बांटा गया है। यहां नोट करके 2 बातें आप याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। हिमपात सिर्फ भारत में हिमालय के क्षेत्रों में ही होता है।